बुधवार व्रत की विधि। बुध ग्रह की शांति तथा सभी सुखों की इच्छा रखने वाले स्त्री पुरुषों को बुधवार का व्रत करना चाहिए तथा श्वेत पुष्प, श्वेत वस्त्र और श्वेत चंदन से बुध भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में दिन में एक ही बार भोजन करना चाहिए। भोजन जैसी वस्तुएं ही दान में देनी चाहिए। इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना श्रेष्ठ है। व्रत के अंत में शंकर जी की पूजा धूप, दीप, बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। साथ ही बुधवार की कथा सुनकर आरती के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। बीच में नहीं उठना चाहिए। बुधवार व्रत कथा। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने अपनी ससुराल गया। कुछ दिन ससुराल में रहने के उपरांत उसने सास-ससुर से अपनी पत्नी को विदा करने के लिए कहा, किंतु उसके सास-ससुर तथा अन्य संबंधियों ने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन कहीं नहीं जाना चाहिए। वह व्यक्ति नहीं माना और हठधर्मी करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा करवाकर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। वह व्यक्ति लोटा लेकर गाड़ी से उतरकर जल लेने चला गया। जब वह जल लेकर लौटा और अपनी पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ठीक उसकी जैसी सूरत तथा वैसी ही वेशभूषा वाला एक व्यक्ति उसकी पत्नी के निकट गाड़ी में बैठा है। उसने क्रोधित होकर दूसरे व्यक्ति से पूछा, तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा है? दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है। मैं अभी अभी इसे ससुराल से विदा करवा कर ला रहा हूँ। वे दोनों परस्पर झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आए और उन्होंने लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ लिया तथा स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन है? उसकी पत्नी शांत ही रही, क्योंकि दोनों एक जैसे थे। वह किसे अपना पति कहे? वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि एक सच्चा आदमी झूठा बन रहा है? तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना चाहिए था। तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। तब मनुष्य के रूप में आए भगवान बुद्धदेव अंतर्ध्यान हो गए। वह व्यक्ति अपनी स्त्री को लेकर घर आया। इसके बाद पति पत्नी बुधवार का व्रत नियमपूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा व भक्तिपूर्वक सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा का कोई दोष नहीं लगता है और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है।